हेलो डियर लर्नर्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव केस के बारे में, जिसकी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पोजीशन के बारे में। यानी कि पॉजिटिव केस जब हम लिविंग नाउन का जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद नॉन लिविंग भी डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉन लिविंग नाउन डिस्कस करें तो लिविंग नाउन की जब आप पोजीशन बनाते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं कॉमन पोजीशन और दूसरे को कहते हैं स्प्लिट पोजीशन। कॉमन और स्प्लिट नाम से ही पता चलता है कि इनकी क्या मीनिंग होगी। कॉमन जो मुश्तरका होती है उसको कहते हैं, और स्प्लिट का मतलब जो अलहदा होती है उसको कहेंगे। तो अब आप जब भी कोई पॉजिटिव केस में नाउन लिखेंगे ना, तो या तो वो कॉमन पोजीशन में हो भी सकती है या वो स्प्लिट पोजीशन में भी हो सकती है। कॉमन पोजीशन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरा है तो मैं इस मार्कर का ऑनर हुआ, मालिक हुआ। लेकिन सपोज़ कर लो कि ये ही मार्कर अब मेरा भाई है तो ये मार्कर मेरा भी है, उसका भी है। अगर ये मार्कर फॉर एग्जांपल 60 का है तो 30 मैंने पे किए, 30 मेरे भाई ने पे किए फॉर एग्जांपल, तो हम दोनों इसके ऑनर हुए। तो ये मार्कर किसका हुआ? जितना मेरा इस मार्कर पर हक है उतना मेरे भाई का भी हक है। तो हम दोनों की ये कैसी पोजीशन होगी? ये मार्कर पर हमारी पोजीशन किस तरह की होगी? स्प्लिट होगी कि कॉमन होगी? आप कहेंगे कॉमन पोजीशन होगी। मैं नाउन 1, मेरा भाई नाउन 2। तो ये जो पोजीशन है, जिस चीज़ के ऊपर मार्कर को यहाँ रखेंगे यानी कि ये उसकी पोजीशन हो जाएगी। तो नाउन 1 नाउन 2 इंग्लिश में स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी। अब चूंकि यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उस पर जितना हक इस नाउन 2 को हासिल होगा उतना ही हक इस नाउन 1 का भी होगा। इसलिए इंग्लिश में ऐसी स्ट्रक्चर लिखने के लिए, कॉमन पोजीशन लिखने के लिए नाउन 2 के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन नाउन 1 के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन नाउन 1 के ऊपर जब अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ पर जो भी चीज़ है उस पर नाउन 1 का हक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जितना हक नाउन 2 का है उतना नाउन 1 का है। लेकिन स्ट्रक्चर के मुताबिक, ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक अपॉस्ट्रॉफी एस को भी कॉमन कर दिया जाएगा और उसको नाउन 2 के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमारे पास आ गई स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन का मतलब ये होता है कि मैं इस मार्कर का मालिक, ये मार्कर मेरा है और ये वाला मार्कर जो है ये मेरे दोस्त का है, तो मैं कहूँगा ये मेरा मार्कर है और ये वाला मेरे दोस्त का मार्कर है। ये मेरा मार्कर है और ये मेरा दोस्त का मार्कर है। तो मार्कर टोटल कितने हो गए? 2। पोजीशन हो गई, यहाँ पर लिखेंगे। बंदे कितने हो गए? ऑनर 2। लेकिन जो नाउन 1 है वो अलग चीज़ का मालिक है, जो नाउन 2 है वो अलग चीज़ का मालिक है। अगर नाउन 1 अलग चीज़ की पोजीशन रखता है, नाउन 2 किसी और चीज़ पोजीशन का मालिक है, ऑनर है, तो फिर उस केस में हमको ये स्ट्रक्चर यूज़ करनी पड़ेगी और उसे कहेंगे स्प्लिट पोजीशन। तब आपको नाउन 1 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अलग चीज़ का मालिक है, और नाउन 2 के ऊपर अलग अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और चीज़ का मालिक है। इसको कहते हैं स्प्लिट पोजीशन। तो कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन के स्ट्रक्चर में ये फ़र्क है कि नाउन 1 और नाउन 2 आप लिखेंगे एंड के साथ जोड़कर, दोनों में यही करेंगे। लेकिन कॉमन पोजीशन में नाउन 1 के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ नाउन 2 के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। यहाँ जो भी चीज़ होगी उस पर दोनों का इक्वल शेयर होगा, इक्वल हक उनको हासिल होगा। लेकिन स्प्लिट पोजीशन में चूँकि जो भी टोटल चीज़ आएगी उस पर नाउन 1 की चीज़ अलग है, मतलब उसका पोजीशन अलग है, और नाउन 2 का अलग है, तो आप नाउन 1 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और नाउन 2 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट एग्जांपल की तरफ जाने से पहले और समझा दूं कि अगर मैंने कहा ना ये मार्कर है, ये मेरा भी है, मेरे भाई का भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन पोजीशन हो गई। तो अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। लेकिन अगर ये 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर मेरे हैं और यही दोनों मार्कर मेरे भाई के भी हैं, वो भी इस्तेमाल करता है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पर लाजमी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। यहाँ पर चाहे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका तो फिर प्लूरल बन नहीं सकता। होता तो खैर उसका सिंगुलर भी नहीं है, लेकिन जो फॉर्म उसकी बचती है हम उसको सिंगुलर ही कहते हैं। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउन 1 के ऊपर अलग से, नाउन 2 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी आप एस लगाएंगे तो नाउन 1 जिस चीज़ का मालिक होगा वो अलग होगी, नाउन 2 जिस चीज़ का मालिक होगा वो चीज़ अलग होगी। कम से कम एक एक चीज़ होगी, जैसे कि कम से कम मेरे पास एक मार्कर है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम मेरे भाई के पास भी एक मार्कर है, उसके पास भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम अगर एक एक भी कर लें तो जो टोटल बनेगा ना वो या तो 2 बनेगा या तो 2 से ज़्यादा बनेगा। इसलिए यहाँ पर स्प्लिट पोजीशन के साथ आप जो पोजीशन लिखेंगे वो कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता, वो हमेशा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। आप एग्जांपल देख लें। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा उस्मान एंड कामरान शॉप।
अब शॉप एक काउंटेबल नाउन है, हमने लिखा उस्मान एंड कामरान शॉप। अगर गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में एक नाउन 1 है उस्मान, नाउन 2 है कामरान, लेकिन हमने जो अपॉस्ट्रॉफी लगाई वो नाउन 2 के ऊपर लगाई, नाउन 1 के ऊपर नहीं लगाई। इसका मतलब जो हम बात लिखना चाह रहे हैं वो अपने आप में कॉमन पोजीशन है, न कि स्प्लिट पोजीशन है। अब कॉमन पोजीशन है, अब कॉमन पोजीशन का इशू ये है कि आगे जिस चीज़ पर भी इनका हक हासिल होगा वो दोनों का इक्वल होगा, यानी कि आगे जो भी चीज़ आएगी ना वो इन दोनों की होगी। तो यहाँ पर हमने शॉप लिखा है, शॉप मीन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखिए ये जो शॉप लिखा हुआ है इस पर कामरान का जितना हक है उतना उस्मान का भी है, यानी कि ये शॉप इन दोनों बंदों की है। अगर आप ये बात लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे दिस इज़ उस्मान एंड कामरान शॉप, इस तरह लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये शॉप दोनों की है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि दोनों के पास एक ही शॉप हो? अगर दोनों के पास लेट से 2 से ज़्यादा शॉप्स हो, 1 से ज़्यादा शॉप हो, यानी कि शॉप्स हो फॉर एग्जांपल 4 शॉप्स हैं यहाँ पर, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। तो ये जो 4 शॉप्स हैं क्या होगा कि इनमें से 2 कामरान की और 2 उस्मान की हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी टोटल बनेगा ना वो टोटल इसका होगा और वही टोटल इसका भी होगा। यानी अगर यहाँ पर 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी के सारी कामरान की हैं, और जो सारी के सारी कामरान की शॉप्स हैं वही सारी के सारी उस्मान की हैं। तो हम यहाँ पर शॉप भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर शॉप्स भी लिख सकते हैं। दीज आर उस्मान एंड कामरान शॉप्स, इस तरह हो जाएगा। फिर हमने लिखा उस्मान एंड कामरान शॉप या शॉप्स। अब देखिए नाउन 1 उस्मान है, उसके ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया, नाउन 2 के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया। इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये कॉमन नहीं है, ये सेपरेट पोजीशन है। सेपरेट में नाउन 1 अलग चीज़ का मालिक होता है, नाउन 2 अलग चीज़ का मालिक होता है। हमने लिखा उस्मान एंड कामरान शॉप। अब देखें दुकान एक है, हमने लिखा कामरान के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रॉफी लगाने का मतलब उसकी शॉप अलग है, उस्मान के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगाने से इसका मतलब क्या हुआ, इसकी शॉप अलग है। अगर इसकी शॉप अलग है और इसकी शॉप अलग है तो कम से कम इसके पास एक होगी, कम से कम इसके पास भी एक होगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर कम से कम भी एक हुई तो टोटल शॉप्स कितनी होंगी? 2, यानी कि आप यहाँ पर शॉप नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? शॉप्स लिखना पड़ेगा। अगर कोई बंदा कहता है कि दिस इज़ उस्मान एंड कामरान शॉप, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। स्प्लिट पोजीशन में आप आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लिख सकते। अब देखें अदनान एंड अलीज फादर फादर्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कॉमन पोजीशन है, ये स्प्लिट है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। अब आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, नाउन 1 के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं है, सिर्फ नाउन 2 के ऊपर है, तो आप समझ गए कि ये कॉमन पोजीशन है। नाउन 1 के ऊपर अलग से है, नाउन 2 के ऊपर अलग से है, तो आप समझ गए ये स्प्लिट पोजीशन है। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है फादर, फादर नेम ऑफ अ रिलेशन, कॉमन नाउन है यानी कि काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर है, एक ही फादर है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। हमने सोचा कि जो फादर लिखा हुआ है यहाँ पर, अब इस पर किसका हक होगा? सिर्फ अली का, अदनान का, या दोनों का? तो कॉमन पोजीशन तो यही कहती है टोटल जो भी चीज़ है उस पर दोनों का इक्वल राइट है। तो इसका मतलब ये जो फादर है ये जितना अली का है उतना ही अदनान का भी है। अगर ये दोनों का ही फादर है अली और अदनान का, तो ये अली और अदनान आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए, यानी कि 2 भाई हैं, तो ये इनका हो गया फादर, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन सही हो गया। फिर हमने लिखा फादर्स। अब यहाँ पर जो हमने फादर्स लिखा है ना, वो फादर्स का मतलब 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा मीन्स 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1 दर्जन भी हो सकते हैं, अब तो पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं 2 हैं, या हम सपोज कर लेते हैं 4 हैं या 6 हैं। अगर 2 भी हैं तो हम क्या कहें, क्या समझेंगे कि 2 में से 1 इसका हुआ, 1 इसका हुआ? नहीं, 1 इसका और 1 इसका होगा, तो अलग अलग के लिए तो स्प्लिट पोजीशन लगाते हैं। हमने कॉमन लिखा। अब यहाँ पर जो भी टोटल बनेगा, फॉर एग्जांपल 2 हैं तो ये 2 फादर्स किसके हैं? अली के हैं, और वो 2 फादर जो अली के हैं वही 2 फादर अदनान के भी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? या 2 से ज़्यादा है, 50 है, तो 50 इसके भी हैं और 50 इसके भी। क्या ऐसा पॉसिबल है? ना यहाँ पर 2 पॉसिबल है, ना यहाँ पर 3 पॉसिबल है, ना यहाँ पर 50 पॉसिबल है। यानी कि ऐसा लिखना ही पॉसिबल नहीं है कि अदनान एंड अलीज फादर्स, ये बात लिखना ही अपने आप में गलत है। ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक कॉमन पोजीशन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये जस्ट रूल है, कंसेप्ट और लॉजिक कुछ अलग है। आपने रूल्स को फॉलो किया, पहले जुमले में देखो रूल बिल्कुल फॉलो हो रहा है, आप समझ गए सर हमें टॉपिक समझ आ गया, बस छोड़ने ख़त्म हो गया मामला। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती हैं। अब कॉमन सेंस में ये रूल शूल काम नहीं करेंगे, रूल तक की बात ठीक है आप याद रखें, लेकिन अब यहाँ पर ये आपका रूल काम नहीं करेगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता। ये तो मैंने जस्ट 3 एग्जांपल्स दिए, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको समझाने के लिए।
फिर अब देखो यहाँ पर फादर्स नहीं हो सकता, थोड़ा सा सोचिए आपको समझ आएगी यहाँ पर फादर्स क्यों नहीं हो सकता। फिर हमने लिखा अदनान एंड अलीज फादर फादर्स। अदनान के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रोफी एस है, अली के ऊपर अलग से अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब ये सेपरेट पोजीशन है, तो इसका जो फादर है वो अलग होगा, इसका फादर जो है वो अलग होगा। अब इसका एक फादर है वो अलग है, अली का एक फादर है वो अलग है, टोटल फादर कितने हो गए? 2। अब ये आपस में कुछ भी हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं हो सकते? भाई नहीं हो सकते, क्योंकि इनके तो बाप अलग अलग है, इनके वालिद अलग अलग है। देखें ज़रा गौर से, अदनान का फादर अलग हुआ, अली का फादर अलग हुआ, सेपरेट हो गया। जैसे उस्मान की शॉप अलग है, कामरान की शॉप अलग है, तो कम से कम 2 दुकानें हो जाएंगी, कम से कम 2 फादर हो जाएंगे। अब यहाँ पर कम से कम कहेंगे तो आप मुस्कुरा देंगे कि सर कम से कम कैसा है, तो मैं और तरीके समझाना चाह रहा हूँ कम से कम कहकर कि अगर आप एक एक करेंगे तो तब भी टोटल क्या बनेगा? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? फादर्स। आप यहाँ अगर फादर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसी भी सूरत आपस में भाई नहीं हो सकते, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन भाई नहीं हो सकते। लास्ट एग्जांपल है, अब ये हमारे पास कॉमन पोजीशन है और ये हमारे पास सेपरेट पोजीशन है। देखिए नाउन 1 के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, लेकिन नाउन 2 के ऊपर है। अब आगे जो भी चीज़ होगी उस पर दोनों का हक होगा। आगे है लाइफ। अब लाइफ यहाँ पर देखें, आपने कहा लाइफ ज़िंदगी है, मतलब एक ही ज़िंदगी है और वो करीम की भी और रहीम की। क्या ऐसा मुमकिन है कि 2 अलग अलग इंसानों की एक ज़िंदगी हो? आप कहेंगे सर हर इंसान की अलग ज़िंदगी होती है, 2 अलग अलग इंसानों की एक ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बात लिखना गलत है। अब देखो सारा कॉमन सेंस का खेल है, अगर आप समझते हैं तो समझ जाएंगे। लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमने लिखी है ना, रहीम एंड करीम, एक कॉमन पोजीशन की है। जो भी चीज़ होगी उस पर दोनों का हक होगा। देखो एक ही दुकान थी लेकिन दोनों की थी। हो सकता है दुकान 2 अलग अलग आदमियों की एक हो सकती है, लेकिन 2 अलग अलग आदमियों की लाइफ एक नहीं हो सकती। यहाँ पर लाइफ लिखना गलत है, ये आगे आने वाले वर्ड पे डिपेंड करता है। आप रूल रट्टा नहीं लगा सकते। फिर आगे 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 आ गया लाइव्स। अब लाइफ से मुराद अगर आप ये समझते हैं कि एक से ज़्यादा ज़िंदगियाँ, लेट्स सपोज 2 ज़िंदगियाँ, तो 2 ज़िंदगियों में से एक इसकी ना बच्चे, एक इसकी और एक इसकी नहीं हो सकती। कॉमन पोजीशन का मतलब जो टोटल है वो दोनों का है। यानी कि अगर इससे मुराद आप 2 ज़िंदगियाँ लेते हैं, आप 4 लेते हैं, तो अगर वो 2 ज़िंदगियाँ ले रहे हैं तो वो 2 ज़िंदगियाँ करीम की हैं। पहली बात तो ये है कि एक इंसान की 2 ज़िंदगियाँ होती नहीं है, लेकिन अगर आप पुनर्जन्म वगैरह में बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि एक इंसान की 2 ज़िंदगियाँ होती हैं, चलो मान लेते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं कि 2 ज़िंदगियाँ हैं और ये दोनों ज़िंदगियाँ करीम की हैं, उस सेंस तक मान लेते हैं। लेकिन जो 2 ज़िंदगियाँ करीम की हैं वही 2 ज़िंदगियाँ रहीम की भी हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ लाइफ लिखना भी पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 दुकानें हों तो वो 2 दुकानें क्या होंगी? दोनों कामरान की हैं, और जो 2 कामरान की हैं वही दोनों उस्मान की भी है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 ज़िंदगियाँ हैं तो चलो एक सेंस में मान लेते हैं कि दोनों ज़िंदगियाँ करीम की हो गई, लेकिन 2 ज़िंदगियाँ जो करीम की हैं वही 2 ज़िंदगियाँ रहीम की भी नहीं हो सकती। यानी कि लाइफ लिखना गलत है, यहाँ पर लाइफ लिखना भी गलत है, यानी कि ये स्ट्रक्चर ही गलत है, आप नहीं लिख सकते। फिर हमने लिखा सेपरेट पोजीशन। रहीम नाउन 1 है, अपॉस्ट्रोफी एस अलग है, करीम नाउन 2 है, अपॉस्ट्रोफी एस अलग है। अब दोनों के ऊपर अगर अपॉस्ट्रोफी एस अलग है तो इसका मतलब रहीम की अलग अपनी ज़िंदगी है, करीम की अलग अपनी ज़िंदगी है। जब दोनों की अलग अलग ज़िंदगी, ऐसा हो सकता है ना भाई, हर इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी हो सकती है। जब हर इंसान की अलग अलग ज़िंदगी होगी तो एक ज़िंदगी कम अज़ कम इसकी हो गई, एक ज़िंदगी कम अज़ कम इसकी हो गई, ऐसा तो हो सकता है। अब आप कहेंगे सर अब बताओ लाइफ आएगा कि लाइफ जाएगा, तो आपका जवाब हुआ सर लाइफ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका, अब देखो ज़िंदगी एक और एक कितने हो गए? 2, तो सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? आप कहेंगे प्लूरल, लेकिन बच्चे जवाब इसका ये नहीं है, लाइफ नहीं आएगा, इसका आंसर है लाइफ। अब लाइफ क्यों है इसका आंसर? इसके लिए आपने एक नाउन पढ़ा था जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हमने उसको डिफाइन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स व्हिच डजंट हैव देयर ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनका मैस, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, डायमेंशन, साइज, शेप, कलर कुछ भी नहीं होता। लाइफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो उसके साथ एस या ई एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के साथ ही रहेगा, उसके साथ आप एस या ई एस नहीं लिख सकते। लिहाजा यहाँ पर लाइव्स नहीं लिखा जाएगा, लाइफ लिखा जाएगा। और एक बात और याद रखें, अब मैंने कहा लाइव्स नहीं होगा, लाइफ होगा, इस जुमले में लाइफ होगा। आप ऐसा मत सोचें कि इंग्लिश में लाइव्स लफ्ज़ ही नहीं है, इंग्लिश में लाइव्स लफ्ज़ है। डिटेल से डिस्कस करेंगे नाउन नंबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।